आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। एक फ़िल्म थी जिसका नाम था दीवार, और वो ऐसी एक कल्ट मूवी है जिसका एक-एक सीन हमको याद है, और एक-एक सीन ऐसा लगता है एक-एक फ़िल्म के बराबर है। कई बार फ़िल्मों में पूरी जो फ़िल्म होती है उसमें उतना असर नहीं आता जितना कई फ़िल्मों के छोटे-छोटे सीन्स में जो असर पैदा होता है। दीवार भी ऐसी ही कुछ फ़िल्मों में अ, उसका नाम शुमार है, जहाँ उसका एक-एक सीन था, वो कई-कई फ़िल्मों के लिए कितनी बार प्रेरणा का विषय बना। तो एक सीन था दीवार में, जो कि अंत में शूट हुआ था, और यह सीन जो था, ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक सीन बना। तो फ़िल्म दीवार के अंत में अमिताभ बच्चन जो होते हैं, वो भगवान के मंदिर में जाकर के जिस तरह से भगवान के सामने एक शिकायत करते हैं और जो तल्खी में बात करते हैं भगवान से, तो ये बताया जाता है कि यह सीन था, ये फ़िल्म के जो राइटर थे सलीम और जावेद, उन्होंने रख तो दिया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया, ख़ास तौर पर सलीम खान ने इस बात को महसूस किया था कि यह सीन इनफैक्ट गलत सीन है। हालाँकि ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा प्रभावकारी थी, एक-एक कलाकार की एक्टिंग, ऊपर से पूरी कहानी में इतनी ज़्यादा दम था कि उस कहानी के बीच में हमें शायद इस फ़िल्म में कोई गलती नज़र ही ना आए। लेकिन ये जो सीन था, ये थोड़ा-सा गलत सीन था। तो फ़िल्म दीवार के उस चर्चित सीन में अमिताभ बच्चन का किरदार, जो विजय के रूप में होता है, वो ईश्वर के सामने जाता है, आपने देखा होगा मंदिर में, और वो रात का सीन था। एक्चुअली वो दिन में फ़िल्माया जाने वाला था, लेकिन फ़िल्म में इतनी ज़्यादा पसोपेश थी, इतना ज़्यादा जद्दोजहद थी अमिताभ के मन में कि वो सीन कैसे करें, करें या ना करें। लेकिन अल्टीमेटली वो सीन करना पड़ा, और करीब अमिताभ को 12 घंटों तक वो इस चीज़ में जोड़-तोड़ करते रहे कि इस सीन को मैं करूँ या ना करूँ। तो वो सुबह का सीन था, 11 बजे 12 बजे शूट होना था, और वो रात को 11 बजे शूट हुआ था। आप देख भी सकते हैं, वो सीन रात का है। तो इसमें अमिताभ का जो कैरेक्टर है विजय, वो भगवान से अपनी तकलीफ़ें, अपना जो क्रोध है उसको ज़ाहिर करता है, और उनसे बोलता है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि जो शख्स तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वो आज तुम्हारे सामने अपनी माँ की जान की खैर माँगता है ना? वो सीन था ना, उसकी माँ जो होती है बीमार होती है, और वो माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, वो परिवार के लिए वो कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है। तो माँ की बीमारी की खबर सुनता है तो वो कैरेक्टर टूट जाता है, और अंत में वो मंदिर में जाते हैं, और भगवान के सामने वो बहुत ही ज़्यादा शिकायत और तल्खी भरे अंदाज में ईश्वर से बात करते हैं। तो ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, फिर भी उन्हें हर जगह धोखा मिला। समाज ने उन्हें शुरू से ही गलत रास्ते पर लगा दिया था, जब वो बहुत छोटे थे। तो वह उल्टा भगवान से सवाल करते हैं कि उसे किसी तरह की मदद आज तक क्यों नहीं मिली? क्यों अच्छाई करने के बावजूद उसके साथ बुरा होता रहा? तो राइटर सलीम खान ने इस सीन पर लिखने के बाद में खुद आपत्ति दर्ज की थी, और वो जो आपत्ति थी वो धार्मिक और दार्शनिक जो उसका पहलू है फ़िल्म का, उससे जुड़ी हुई थी। बकौल सलीम खान साहब, विजय का जो कैरेक्टर है, यानी जो अमिताभ बच्चन ने जो अभिनीत किया था, उसका भगवान से प्रश्न करना और शिकायत करना, वो फ़िल्म में धार्मिक दृष्टिकोण से गलत था। क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि प्रभु का रास्ता, ईश्वर का रास्ता इंसान के कर्मों पर और विश्वास पर आधारित होता है। तो इस प्रकार ईश्वर से किसी तरह की शिकायत करना ठीक नहीं है।
बिल्कुल भी तर्कयुक्त या उपयुक्त नहीं है। सलीम खान साहब ने यह भी कहा था कि सीन का जो स्क्रीन प्ले था वो तो प्रभावशाली था, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो विजय के अंदर जो एक संघर्ष जो बचपन से चल रहा था, उस संघर्ष की आग को वो बहुत अच्छे तरह से दर्शाने वाली एक बात थी। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस सीन में जो कैरेक्टर है विजय, वो भगवान पर सिर्फ दोष मढ़ने या शिकायत करने के लिए आते हैं। और वो जो कि ये सीन था वो उस समय के खास तौर पर सामाजिक और धार्मिक मानदंडों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। और यह सीन बहुत रिस्की सीन था। इसे दर्शक पसंद भी कर सकते थे और रिजेक्ट भी कर सकते थे। तो अमिताभ बच्चन को पहली बात तो ये सीन अच्छा नहीं लगा कि मैं इसे करूँगा तो मेरी खुद की आत्मा गवारा नहीं कर रही कि इस सीन को मैं करूँ और भगवान को धिक्कारूं। दूसरा, यह सीन हो सकता है पब्लिक भी हजम ना करे, पब्लिक भी मना कर दे, गुस्से में आ जाए इस चीज़ को देख करके। तो भक्तों को जहाँ पर विश्वास और धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, वहीं इस सीन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हालांकि यह सीन फिल्माने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे विजय का मानसिक द्वंद्व और जो गुस्सा दिखाना था वो इस सीन में पूरी तरह से दिखाई दिया है। और उसकी ट्रेजेडी और संघर्ष पूरी तरह से वो, मतलब आप देखते हैं फिल्म में वो सारी चीज़ दिखती है। तो ये जो सीन था ये इस तरह से गलत था। विजय अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस और आक्रोश भगवान पर निकालता है, और वो डायलॉग्स दर्शकों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये जो डायलॉग्स हैं इनमें आम इंसान की मानसिकता, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा उजागर होती है। और अक्सर हमारे दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं। काम सिद्ध ना होने पर, बहुत परेशानियां देखने पर हम भी इस तरह से पेश आते हैं ईश्वर के सामने। लेकिन पब्लिकली हम अगर ऐसी चीज़ को दिखाते हैं सार्वजनिक रूप से, तो वो ठीक नहीं होता। फिल्म का जो उद्देश्य था विजय के किरदार के गुस्से और उसकी निराशा को दिखाना था, अंततः जो कि उसे अपराधी बनने को मजबूर करता है। सलीम खान ने इस सीन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आलोचना की थी और धार्मिक रूप से गलत बताया था, क्योंकि ईश्वर के से शिकायत करना वो कुछ गलत अवधारणा को जन्म देता है। फिर भी इस सीन को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता, कुछ लोग ये भी मानते हैं, क्योंकि ये फिल्म के जो कथानक है और उसकी किरदार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, किरदार की जटिलता को समझाता हुआ है ये सीन। विजय का किरदार उस समय तंगहाली और संघर्ष से परिपूर्ण था, और उसका भगवान से सवाल करना उसकी पूरी मेंटालिटी और सरकमस्टांसेस यानी परिस्थितियों का एक रिजल्ट था। यह सीन धार्मिकता नहीं बल्कि मानवता और भावनाओं को दर्शाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सीन में विजय का भगवान से जो डायलॉग है उसकी व्यक्तिगत पीड़ा और उन परिस्थितियों का परिणाम था जो कि उसने फील किया था, उसने महसूस किया था। जीवन में क्यों अच्छे लोग सफल नहीं होते, क्यों बुरे लोग समाज में हमेशा ऊपर उठते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था और ऐसा दिखता भी है हमको। तो इस संदर्भ में यह सीन दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर भगवान या शक्ति को याद करता है तड़प कर, और उसे न्याय की उम्मीद करता है। इस प्रकार की मानसिकता धार्मिक दृष्टिकोण से माना कि पूरी तरह से गलत है। वहीं दूसरी ओर से अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो इसमें कोई गलती है भी नहीं। तो सलीम खान की आलोचना को हम यूं देख सकते हैं कि धर्म, जो हिंदू धर्म है, उसमें भगवान के प्रति आस्था और धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जो कैरेक्टर है विजय का, ये जो भगवान से सवाल करता है जिस तरह से, वो पूरी तरह से एक द्वंद्व है। मानसिक परिस्थिति
जो कैरेक्टर की स्थिति है और सामाजिक जो लेखा जोखा होता है उसके बीच में ये बहुत गहरा अंतर होता था। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो सीन था ये सही होकर के भी किस प्रकार गलत था, लेकिन पूरी फिल्म का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि उसके बीच में किसी इस सीन को या किसी भी एक सीन को कोई नोटिस कर नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जिसमें सिर्फ एक सीन किसी ना किसी तरह से गलत था, लेकिन पूरी पिक्चर का प्रभाव इतना तेज था, इतना व्यापक था कि एक जो गलती हुई किसी फिल्म में, जैसे इस फिल्म में सीन को लेकर गलती हुई, तो दर्शकों ने उसको नोटिस ही नहीं किया। तो बस आज की सभा में बस इतना ही। अगली सभा में आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर होता हूँ एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट हेमंत कुमार को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी खुश रहें।